फिर एक जगह जा करके हाँ 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 ठीक है हम लोग पहुंच रहे हैं, हाँ उसी वहीं पे उसके थोड़ा आगे, हाँ थोड़ा आगे, हाँ 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 ठीक है। अब वो आगे वाला क्या बोल रहा है मुझे समझ नहीं आया। वहाँ पे गाड़ी रुकी, वहीं पर राइट से लेफ्ट से 2 आदमी है, मुझे गन पॉइंट पे लिया। अब हम लोग 4 लोग हैं वहाँ पर, तो मैं घबरा गया, ऐसा था वो बिल्कुल, और चादर से लपटा हुआ था पूरा। अब यू कांट, कौन सा गन के बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तोड़ा दूंगा बोले, चुपचाप रहो। पर वहाँ से वो लोग लेके मुझे निकले, फिर वो ऊपर लेके गए मुझे, ऊपर लेके गए और एक रूम था, मुझे लगा कि ये 2nd फ्लोर होना चाहिए। फिर उस रूम पे लेके गए, दरवाज़ा बंद किया, चादर हटाई, मैंने देखा एक छोटा सा 10 बाई 10 का रूम है और एक डबल बेड वहाँ पे लगा हुआ है। वो बैठो यार, क्या भाई क्या चाहते हो? 1 करोड़। करोड़ कहाँ से आएगा यार? बोले क्यों नहीं आएगा? अभी वो उनको ही लग रहा है, उनका प्रॉब्लम ये था कि ये पैसे निकलेंगे कैसे। उसके बाद फिर वो शराब पी करके सो गए और कुछ ऐसे सोते रहे, उनके खर्राटे देखा मैंने, सो गए थे। फिर कुछ पौने 5:30 पौने 6 बजे की बात है, अजान की आवाज़ आई। फिर मेरे को लगा अरे मैं तो करीब में हूँ। फिर वहाँ से मैं देखा कि वो सो रहे हैं, सिटकिनी खोली, दरवाज़ा खोला, सूटकेस छोड़ दिया वहीं पर। मैंने कहा नहीं भाई सूटकेस ले जाऊँगा तो थोड़ा टेंशन हो जाएगा। बस यही है कि वो जो आप उनके कब्जे में गिरफ्त में रहते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान के किडनैपिंग का मामला इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। अब तक पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गोली लग चुकी है, कई गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लवीपाल जो मुख्य आरोपी है फरार है। अब इस मामले में मुश्ताक खान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे कि ये पूरा घटनाक्रम असल में क्या रहा। सर, कब आया था सबसे पहली बार फोन? ये मुझे अक्टूबर के लास्ट वीक में आया था फ़ोन, और उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि हेलो सर मुझे पहचाना? कौन बोल रहे हैं? बोले राहुल सैनी बोल रहा हूँ सर, कैसे हैं सर आप? अब याद है ना, नोएडा में हम लोग मिले थे। अभी क्या होता है कि हमको कहना पड़ता है कि हाँ मिले थे, हाँ बोलो आगे क्या है। हमने कहा भाई कट्टू है ना, कम टू द पॉइंट। तो उसने बोला कि सर एक शो इवेंट है 20 नवंबर का मेरठ में। मैंने कहा क्या इवेंट है? उन्होंने कहा कि साहब एक अवार्ड्स फंक्शन है, कुछ प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित करना है और हम लोगों ने चुना है कि आप हमारे चीफ गेस्ट बन जाएं। मैंने कहा यार तुम ये बताओ पहले बजट क्या है तुम्हारा? कहने लगा सर हमारा बजट है 50,000 रुपये। मैंने कहा नहीं यार 50,000 बहुत कम है, 1 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख तक हमको आराम से मिल जाता है। नहीं सर 50 में आ जाइए ना सर। आप याद है आप फिर आए थे वहाँ? तो मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है कि बोले कब बोल रहा था, कब आया था, क्या आया था। अच्छा मैंने कहा यार तुम मुझे बताओ कि क्या हो सकता। बोले सर बोले पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको मैक्सिमम दिलाने की। सर मैं प्लीज़ सर आ जाइए ना, ये वो सब। अच्छा मैं चलो ठीक है बात करता हूँ। मैं कुछ डबिंग कर रहा था एक्चुअली वो टाइम पे। मैंने कहा अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बात करते हैं। बस वही हो गया सर। उसने फिर वो अपना 4 तारीख को उसका 25,000 रुपये अमाउंट एडवांस में आया। उसने फ़ोन किया सर राहुल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं वैसे वो 25,000 मैंने कर दिया। हाँ मैंने कहा देखा आ गया, चलो ठीक है ओके। चलो सर मैं आपको फिर टिकट करके मैं फ़ोन करता हूँ ओके। फिर 8 तारीख को उसने टिकट दिया मुंबई टू दिल्ली। ये हुआ। उसके बाद फिर वही 20 तारीख को मैं गया, पौने 4 बजे की फ़्लाइट थी क्योंकि उस दिन वहाँ पर इलेक्शन था अपने यहाँ महाराष्ट्र में, तो वोट दे करके फिर वहाँ पहुँचा मैं 5 पता चला कि वहाँ पे फ़्लाइट जो है टाइम पर 5 बजे का हो गया, मतलब 1 सवा घंटा लेट हो गई फ़्लाइट। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार राहुल ये फ़्लाइट लेट हो रही है यार, अभी इतना लेट पहुँचूंगा फिर वहाँ से 3-4 घंटे लग जाएंगे मेरठ जाने में। नहीं सर 1.5 से 2 घंटा लगेगा, बस हो गया। अरे नहीं यार, मैंने कहा बहुत रात हो जाएगी। तो मैं ये चाह रहा था कि यार किस तरह ये कैंसिल हो जाए, फिर कभी कर लेंगे। बट उसने कहा नहीं सर आप टेंशन मुझे ऐसा है। तो मैंने भी कहा यार एक तो इसने एडवांस दिया हुआ है, टिकट आने जाने का भी कर दिया, इसका खर्चा हो गया है। तो मैं सर उस तरह का आर्टिस्ट हूँ कि मैं यार किसी का क्यों नुकसान हो, जब एक कमिटमेंट है तो चलो चलते हैं। तो मैं बैठ 5 बजे फ्लाइट निकली, वहाँ से टेक ऑफ लिया। मैं 7 सवा 7 बजे वहाँ पे पहुँचा। इन बिटवीन उसने मुझे जो है ना फ्लाइट में चढ़ने के पहले उसने मुझे एक फ़ोन नंबर दे दिया, ये मनोज सिंह है सर और इसका नंबर ये है और ये ड्राइवर है, ये वहाँ से आपको पिक कर लेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं सर कुछ सवा 7 बजे वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचा। वहाँ से उसको मैंने फ़ोन किया, आई थिंक उसका ही फ़ोन आ गया था। हाँ तो फ़ोन आ गया। मैंने हाँ सर मैं मनोज सिंह। हाँ मैंने कहा बोलो कहाँ हो भाई तुम? बोले सर आप 2 नंबर गेट से निकलिए तो 4 नंबर के पिलर में मैं वहाँ खड़ा हूँ आपका। मैं जब निकला देखा तो उसने हाथ हिलाया सर मैं हूँ करके। मैंने कहा अच्छा चलो। फटाफट मैं गया। हम लोग जल्दबाजी में होते हैं, ये होते हैं, और पता नहीं आप देखते हैं कि नहीं, मैं तो गाड़ी भी नहीं था, कौन सी गाड़ी क्या है क्या नंबर उसका। सीधा उसने दरवाज़ा खोला, मैं बैठा, मेरा सूटकेस देखा कि हाँ पे बैठ गया, चलो निकल गए। बस वो ड्राइवर था और उसके बाजू में एक आदमी था, वो हुआ से वहाँ से हम लोग चले। फिर बीच में मेरे को राहुल सैनी का फ़ोन आया, बोले सर बैठ गए ना सर? हाँ ना सर। अच्छा सर एक बात बोलो, ये गाड़ी जो है ना आपको ये कोई जगह है उसने बताई वहाँ जैन सिकंजी स्टॉल, वहाँ पे आपको छोड़ेगी, वहाँ से दूसरी गाड़ी आएगी बोलेगी। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले सर ये गाड़ी वहीं तक हमको ही है, तो एक दोस्त की गाड़ी है सर। उसने बोला यार उसके आगे तुम कर लो, और मेरी गाड़ी ख़राब थी इसलिए लेकिन अब मेरी गाड़ी ठीक हो गई है तो वहाँ से सिकंजी से मेरी गाड़ी आपको पिक करेगी।
चलो ठीक है ओके यार, कोई भी गाड़ी में हो उसमें चेंज ही तो करना है और क्या। फिर वहाँ पे शिकंजी में गए, वहाँ से वो गाड़ी शिफ्ट हुआ, मैं शिफ्ट हुआ, मेरा सामान शिफ्ट हुआ, वहाँ से हम लोग आगे बढ़े। हाँ, शिकंजी से एक आदमी और जुड़ गया जो मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहा था, सर कैसे हैं, क्या है, सर आपकी ये फिल्म देखी, आपकी वो फिल्म देखी, ऐसा है वैसा है, और सब इलेक्शन भी चल रहा है महाराष्ट्र में, क्या है ये वो सब चलता रहा बात। मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, मैं अपना वीडियो देखता रहा। उसके बाद उसका फ़ोन चालू हो गया, हाँ हम लोग यहाँ पहुँचे, ये पहुँचे वो। तब तक सर 1-1.5 घंटा और निकल। मैंने कहा यार ये कब आएगा, कब है यार तुम्हारा? अरे सर वो थोड़ा सा रास्ता भटक गया, क्या है ये वो सब इस तरह की बात करने लगा। फिर वो धीरे धीरे चल रहे। फिर एक जगह जा करके हाँ ठीक है हम लोग पहुँच रहे हैं, हाँ उसी वहीं पर, उसके थोड़ा आगे, हाँ थोड़ा आगे, हाँ ठीक है। अब वो आगे वाला क्या बोल रहा है मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहा है, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। वो वहाँ पे गाड़ी रुकी, वहीं पर राइट से लेफ्ट से 2 आदमी आए, मुझे गन पॉइंट पे लिया। अब हम लोग 4 लोग हैं वहाँ पर। मैं घबरा गया, चौंक गया। किस तरह की गन थी सर? देसी था या फिर कोई? आप नहीं देख सकते वो, जी ऐसा था वो बिल्कुल, और चादर से लपटा हुआ था पूरा। यू कांट, कौन सा गन के बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, कौन सा गन था। हो सकता है गन थी या नकली थी, बट गन जैसा था, बाकायदा गन जैसा लगा। ऐसा जो देखा मैंने तो ऐसा देखा था। तोड़ा दूंगा बोले, चुपचाप रहो। पर वहाँ से वो लोग लेके मुझे निकले। वो जो आदमी था जो शिकंजी से मेरे साथ बैठा हुआ था, थोड़ी देर चलने के बाद गाड़ी बोले धीरे उसने चलती गाड़ी में वो उतर गया। और अब हम लोग बीच में 3 लोग रह गए। कुछ देर के बाद उन्होंने मेरे चेहरे पे चादर डाल दिया। चलते मेरे को थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी जो मेन रूट से कच्चे रास्ते पे आ गई है। गाड़ी बहुत दूर तक चलती रही। फिर उन्होंने अपना म्यूजिक लाउड कर दिया। चलता रहा। मैं ये सोच रहा हूँ कि कब आएगा यार, कम से कम आ जाए, कोई ये जगह तो आ जाए, पता चले कहाँ। फिर मुझे उतारा गया, तब तक इट वॉज 11:30-12 समथिंग ऐसा कुछ हो गया था। बहुत टाइम हो गया था, मतलब ये समझे कि मैं 4-5 घंटे से चल ही रहा था। फिर वो ऊपर लेके गए मुझे, और एक रूम था, मुझे लगा कि ये 2nd फ्लोर होना चाहिए। फिर उस रूम पे लेके गए, दरवाज़ा बंद किया, चादर हटाई, तो मैंने देखा एक छोटा सा 10 बाई 10 का रूम है और एक डबल बेड वहाँ पे लगा हुआ है। वो बैठो यहाँ। देखो क्या भाई क्या चाहते हो? 1 करोड़। 1 करोड़ कहाँ से आएगा यार? बोले क्यों नहीं आएगा? इतनी बड़ी फिल्में किया, 40 साल से काम कर रहा है, ये वो फलाना ढेगा। अभी तुम्हारी गदर फिल्म जो है वो रिलीज हुई है, उसका 500 करोड़ उसने कमाया, तो तुमसे कम तेरे को 5 करोड़ तो दिया होगा। मैं कहा यार तू कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग करेक्टर आर्टिस्ट हैं, हमको कहाँ इतना पैसा मिलता। वो नहीं मानते थे। वो रिसर्च पूरी करके आए? हाँ, पूरी रिसर्च करके आए थे वो लोग। इसलिए तो उनका मकसद ये होता ना कि भाई जितना ज़्यादा पैसा मिल जाए उनको। एनीवे, ये सब चलता रहा और फिर वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ठीक है सुबह। अभी वो उनको ही लग रहा है, उनका प्रॉब्लम ये था कि ये पैसे निकलेंगे कैसे। सूटकेस देख लिया, एटीएम नहीं है, ये नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं, कुछ भी नहीं था मेरे पास फ्रैंकली में। मैंने कहा यार ये फ़ोन से मैं जीपे करता हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती पैसों की। एनीवे, सब चलता रहा। उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है सुबह उठ करके, अभी कुछ नहीं कर सकते, कि सुबह उठ करके तुम्हारी वाइफ जाएगी बैंक, तुम्हारे चेकबुक में साइन करेगी, मैनेजर के पास जाएगी और जितना पैसा हम बोल रहे हैं निकालेगी, और उसको कैसे लाना क्या हम बताएंगे आपको। उसके बाद आपने परिवार से संपर्क किया? हाँ, नहीं परिवार से कहाँ संपर्क करता मैं जी। फिर कैसे? फोन तो था ही नहीं जी। उन्होंने क्या किया? मैं अभी निकले ही नहीं हूँ ना। उसके बाद फिर वो शराब पी करके सो गए और कुछ ऐसे सोते रहे, उनके खर्राटे देखा मैंने, सो गए थे। फिर कुछ 5:30-6 बजे की बात है, अजान की आवाज़ आई। फिर मेरे को लगा अरे मैं तो करीब में हूँ। फिर वहाँ से मैं देखा कि सो रहे हैं, सिटकिनी खोली, दरवाज़ा खोला, सूट के छोड़ दिया वहीं पर। मैंने कहा नहीं भाई सूट के ले जाऊँगा तो थोड़ा टेंशन हो जाएगा। बस यही है कि वो जो आप उनके कब्जे में गिरफ्त में रहते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ समझ नहीं आता। नहीं कुछ नहीं, वो जैसा बोल रहे हैं आपको करना पड़ेगा, बस सीधी सी बात। बट ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया अल्लाह ने, और मैं सीधा नीचे आया, देखा लैच लगा है लेकिन मैं ताला नहीं था, खोला और किया। बाहर आके देखा तो पूरी बस्ती है, कुछ नहीं है। सामने एक आदमी था अपने बच्चे के साथ, कुछ सामान रखता गाड़ी में, उससे पूछा मस्जिद, उसने इशारा किया, फिर मस्जिद चला गया। उसके बाद वहाँ पर कुछ 1-2 लोग मुझे मिले, उनको मैंने बताया, वो मुझे पहचान लिए कि आप तो फिल्म में। हाँ मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा ऐसा। उनका फ़ोन लेकर के मैंने अपनी वाइफ का नंबर याद था मुझे, उसको फ़ोन किया। फिर मैंने, मेरे एक दोस्त रहते हैं यहाँ पर गाज़ियाबाद में, उनको मैंने कहा तुम कांटेक्ट करो, मेरी वाइफ को बोला, तो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, उनको कांटेक्ट किया गया। फिर वो आए वहाँ से गाज़ियाबाद से और मुझे लेके गाज़ियाबाद गए। गाज़ियाबाद में उन्होंने मेरा वो सिम वो ब्लॉक किया। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि अपना पहले बैंक जो है वो उसको फ्रीज़ करो, ये वो सब हो गया। फिर भी हमें 2 बैंक जो थे जिसमें मेरे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका ध्यान नहीं रहा मुझे, उनको हम फ्रीज़ नहीं करवा पाए। उसमें से उन लोगों ने
1-1 लाख रुपए निकाल लिया। मुश्ताक जी, आप लकी रहे कि आप निकलने में कामयाब हो गए। मेरे कुछ सवाल हैं, सिर्फ मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि पैसे का कितना ट्रांजैक्शन हुआ उन लोगों के साथ? मेरा टोटल हुआ होगा 2 लाख 30 हज़ार करीब। जी। और पुलिस ने वो फिलहाल वापस कर दिए हैं आपको? नहीं, कहाँ करते ही क्या पुलिस? जी। नहीं, कहाँ की, मुझे तो नहीं। पुलिस ने मुझे बताया, उन्होंने बताया कि 1,04,000 हमने बरामद किए। जी। और कॉमेडियन है सुनील पाल, उनके साथ भी कुछ इसी प्रकार का घटनाक्रम हुआ। कई ऐसे नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि मुंबई के लगभग 8 लोग एक्टर्स ऐसे हैं जो इनका शिकार हो चुके हैं। तो एक गिरोह है ये पूरी तरह नहीं, से। वो तो एक गिरोह है और मेरे ख्याल है वही गिरोह ये सब कर रहा है। लेकिन ये जो आप नाम ले रहे हैं सुनील पाल का या और भी लोगों का, जी। इनसे किसी से मेरी बात नहीं हो पाई, जी। न मुलाकात हो पाई, कुछ नहीं। जी। पुलिस ने जब आपको बुलाया शिनाख्त के लिए, आपने सभी आरोपियों को पहचान लिया? जी, बिल्कुल। वो पूरा दिखा रहे थे मेरे को, ये सब समझ में आ रहा। 3-4 जो फेस थे वो तो मैं भूल ही नहीं सकता, तो वो हैं, वही लोग हैं। जी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनकर लगता है सर एक पूरा गिरोह काम कर रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी उठकर सामने नहीं आए हैं। आपने पुलिस में एफआईआर रजिस्टर कराई, सुनील पाल ने कराई, लेकिन कई ऐसे एक्टर्स हैं जो अभी भी सामने नहीं आए हैं। उनसे क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अगर जो नहीं आए, अगर आ जाते तो आप बहुत सारे एक्टरों को बचा रहे हैं आप, है ना। वो लोग उनके साथ ऐसी घटना नहीं होगी। मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि चलो, मैं ऊपर वाले ने मेरे को बचाया, मैं निकल आया और उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर पाया। फिर आकर के मेरे को, ये मेरे दोस्त हैं अनुराग कुशवाहा, है ना, मेरे शिवम यादव, इन लोगों ने बहुत हेल्प की। और अनुराग ने तो इतनी हेल्प की मेरी कि मेरे को IAS ऑफिसर जो हीरा लाल जी हैं, है ना, जो लखनऊ यूपी से हैं, है ना, जो सिंचाई विभाग में सचिव हैं, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, क्या बताऊँ। उन्होंने मुझे ये सब बताया, SP से बात की। फिर वह SP से मेरे बोला कि ऐसा कैसे हो रहा है आपके उत्तर प्रदेश में, ये सब नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने सब सारी चीज़ें मुझसे पूछी। SP साहब ने मुझे फ़ोन किया। फिर मेरी संग्राम सिंह जो CO हैं उनसे बात हुई। उदय प्रताप सिंह जो इंस्पेक्टर हैं वो मुझे अपडेट करते रहते हैं। तो इस तरह से बिजनौर पुलिस ने मेरे को बहुत साथ दिया, खासकर हीरा लाल जी ने, तो इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। लेकिन सर नवंबर में मामला हुआ, आपने थोड़ा देर कर दी पुलिस के पास पहुंचने में, क्या वजह थी? उसकी वजह सिर्फ यही थी कि मैं उस वक्त तो बहुत डरा हुआ था। उस वक्त तो ये था कि जिन्होंने मुझे वहाँ से निकाला था, उन्होंने मुझे इतना, उनकी वजह से भी मैं डर गया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, उन्होंने मेरा चेहरा छुपा दिया, मेरे कपड़े चेंज कर दिए कि तुम ऐसा नहीं तो पहचान जाएंगे लोग, वो खूंखार लोग हैं अभी भी, तो वो लोग बहुत बौखलाए होंगे और तुमको ढूंढ रहे होंगे, तो आप जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल जाओ। तो मैंने कहा सही बात है भाई, अभी आप किसी दूसरे गाँव में, किसी दूसरे शहर में आप जाएंगे तो आप तो मदद के लिए, अगर वो जैसा बोलेगा आपको वैसे करना पड़ेगा। जी। आप जब बाहर निकले तो आप सीधा पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए, क्या डर था? मैं डरा हुआ था बिल्कुल, मैं कि मेरे को तो ये डर था कि ये लोग कहीं निकल ना जाए, मेरे को पकड़ ना लें। मैं तो छुपना चाह रहा था भाई। आप नहीं देख रहे हैं कि मुझे मान लो 6-7 लोग हैं, कभी भी उठ करके अगर वो देखेंगे मैं नहीं हूं तो निकल पड़े होंगे ना, उनके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बीच में अगर पकड़ लें तो किसको मैं बोलूंगा वहां पर कि मेरे को बचा लो। किसी भी तरह लेकर के गाड़ी में डाल के ले जाएंगे तो आप भरोसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते ना। अगर सपोज आप बाहर किसी ऐसे गांव में, ऐसे शहर में जिस शहर को आप जानते नहीं, लोगों को आप नहीं जानते हैं, और जहां पर पकड़ के लाए, सबसे पहले तो आप ये कहेंगे यार यहाँ से निकलूं, इस शहर से, इस गांव से निकलूं मैं। अब पुलिस स्टेशन जाने के पहले दबोच लिए गए तो क्या कर लोगे? मुश्ताक जी, कई ऐसे एक्टर्स हैं, कुछ एक्टर्स के नाम क्या पुलिस ने आपको बताया कि ये लोग भी शामिल हैं? जैसे शक्ति कपूर का नाम सामने आया, अगले टारगेट पर वो थे। क्या कुछ और लोगों के नाम बताए हैं पुलिस ने? नहीं, पुलिस ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। पुलिस ने नहीं बताया कि बस, पुलिस ने ये बोला कि भाई आपने अच्छा हुआ थोड़ा लेट आए, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाते। मैंने उनको यही बताया सर, मैं बहुत डरा हुआ था फ्रेंकली स्पीक, लेकिन ठीक है, आपने इतना मेरा साथ दिया, इतना लेट आने के बाद भी आपने एक्शन लिया, उसके लिए थैंक्स। कुछ आखिरी सवाल होंगे सर। ये जानना चाहेंगे हम, हमारे दर्शक भी ये समझना चाहेंगे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या ये पूरा सिलसिला जो चलता है, जैसे उनका फोन आया, आप मिले, आप गए, तो क्या इसी तरह से सभी के साथ फंक्शन होता है या कोई वेरिफिकेशन होता है कि कॉल कहाँ से आई, कैसे आई, किसने किया, जो आपको बुला रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, या क्या कोई भी इस तरह से शिकार हो सकता है? देखिए साहब, कोई भी शिकार हो सकता है और हम ऐसे ही जाते हैं जी। और मैं नहीं, मेरे जितने भी साथी कलाकार हैं ना, सब ऐसे ही जाते हैं। अगर आप बहुत बड़े स्टार हैं, समझे ना, तो एक तो वो अप्रोच नहीं करेंगे, उनको मालूम है कि भैया ये अकेला तो आएगा नहीं जी। आज तो मैं अकेला चला जाता हूँ, और भी मेरे साथी कितने कलाकार हैं जो अकेले चले जाते हैं ना, उनके साथ उनका बॉय होता है, क्योंकि हमको जरूरत नहीं पड़ती वहाँ बॉय की ना मेकअप मैन की। और मेरे पास कोई बाउंसर नहीं है, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, और आज तक इतने सालों में कभी हुआ नहीं, तो हम सोच भी नहीं सकते। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि मतलब जो मेरे साथ हुआ है तो आई कैन इमेजिन, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि ऐसा होगा।
वही, और कुछ नहीं है, और कोई बात नहीं है। जब तक अगर किसी के साथ भी ऐसा हादसा होता है, अगर वो उसको स्प्रेड कर दे, जिसके किसी भी साथ हो, पहली बार स्प्रेड कर दे सब लोगों को, बिल्कुल मीडिया में आकर के ऐसा सब, और सब लोगों को मालूम हो जाए कि सब ऐसा ऐसा होता है, तो आदमी अलर्ट हो जाएगा, आर्टिस्ट अलर्ट हो जाएगा। जी, जिन आर्टिस्ट का नाम अभी तक सामने नहीं आया, क्या अपील करेंगे आप उनसे? क्या उन्हें सामने आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, हर एक को आना चाहिए, बताना चाहिए। और अब तो मतलब इतना हो गया है कि सभी लोगों को मालूम हो गया है, मेरी तो काफ़ी खबरें हो गई हैं। और पुलिस को मतलब ये ना समझे पुलिस के कुछ नहीं करेगी, नहीं साहब, पुलिस जो है हमारे लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी हिफाजत के लिए है, हमारी दोस्त है पुलिस। हाँ, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुश्ताक खान का केस एक अपने आप में केस स्टडी है। आपको इस बात को समझना होगा कि अगर कभी भी इस प्रकार की घटना होती है तो आपको सबसे पहले पुलिस में संपर्क करना है। इन्होंने खुद ये सामने आए, खुद आकर उन्होंने पुलिस को ये बात बताई और आप देखिए कि एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। अब ऐसे में जो अन्य लोग हैं जिनका नाम अभी भी सामने नहीं आया है, अगर वो अपनी इमेज बचाना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि वो गिरोह सामने आए, उनके पैसे सामने आए, उनके पैसे बच जाएं, और खास तौर पर अगर आप देखें, जैसा कि मुश्ताक जी ने भी बताया कि जो बड़े लॉबी के स्टार होते हैं वो एक बॉडीगार्ड और वो लेके चलते हैं, लेकिन कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, वो अपने आप में जिस तरह की दुनिया में रहते हैं, उन्हें केवल अपनी कला से प्रेम है। तो ऐसे में ऐसे एक्टर्स के साथ कई बार स्कैम होता है। मुंबई में कई ऐसी घटनाएं पहले भी दर्ज की जा चुकी हैं। इसीलिए आप सभी से यही अपील रहेगी कि सावधान रहें, सतर्क रहें, और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो रिपोर्ट करें। कैमरामैन अरुण के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।